नीवू गुड मॉर्निंग। नीवू बिजी है। कैसे खेल रहा है गेम? ऐसे हाथ रख के नीवू ऐसे सोच सोच से कर रहा है, सोच सोच के कर रहा है मानो चेस कर रहा हो। बिग नीवू एक बार बोलो तो अले। अच्छा हंस के दिखाओ। कैसे? पूरा सोसाइटी इसके हंसी से मतलब वो लोग सब शॉक हो जाते हैं। के पूछते हैं हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। एक बार हम लोग गए थे बाहर कैफे पे, कुछ खा रहे थे, याद है? ये हंस रहा था ऐसे ही। हाँ। एक लेडी रुक गई देखने को कि हाँ। कौन बच्चा ये ऐसे। कौन है? नहीं वो हंस के दिखाओ। और उसका अले अले भी हम लोग को इतना क्यूट अरे, लगता बहुत है। क्यूट लगता है। हाँ हम लोग वो ऊपर बैठ गया। अरे वाह, हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, नहीं वो अले बोलो, अले बोलो, नहीं वो अले बोलो। आज तो ऐसा हो गया ना मेरे साथ, मैं क्या बताऊं। मैंने ना सुबह से जो भी शूट किया ना वो मैं अभी चेक कर रही हूँ, तो वो स्टोर ही नहीं हुआ है। मतलब वो डिलीट हो गया। वो कैसे डिलीट हुआ मुझे नहीं पता, स्टोरेज फुल है या करप्ट हो गया फाइल पर। जो भी शूट किया था सब डिलीट हो गया। सिर्फ एक फाइल जो है वो सुबह का नींव वाला है जो दिख रहा है, उसके बाद का कुछ भी नहीं। तो स्टोरी ऑफ यूट्यूब, बस ये कभी ना कभी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ना बड़ी दिक्कत आती है। पर ठीक है, व्लॉग में चल जाता है। पर ये अगर किसी ब्रांड का कुछ आप काम आपने किया हो और वो वाला पूरा डिलीट हो जाए, या आप वेकेशन पे गए हो और वहां के कुछ पार्ट्स डिलीट हो जाए, फाइल करप्ट हो जाए, तो इतना गुस्सा आता है। इतना गुस्सा नहीं, दुख लगता है एक्चुअली। ये वाला आप ग्रीन आम देख रहे हो क्या? देख के आपको लग रहा होगा कि कच्चा आम है, पर एक्चुअली ये पका हुआ आम है। ये अगर बिहार के टर्म से बात करें तो वहाँ के लिए इसको मालदा बोलते हैं, और यहाँ बैंगलोर में इसको लंगड़ा बोल करके ये लोग सेल करते हैं। तो या इस बार अंगद ना ये लंगड़ा लेकर के आया है। मैंने इसको बोला था कि लेकर आना मालदो, तो इसका टेस्ट ना बहुत बहुत अलग रहता है कंपेयर टू अदर मैंगोज। ये वाला जो है ये मल्लिका है, और अल्फेंजो भी अंगद लेकर आया, पर ये बहुत टेस्टी होता है। तो किन किन लोगों ने मालदा स्लैश लंगड़ा खाया है बताइएगा। और ये जो सारा आप देख रहे हो ये सारा अल्फेंजो है, जो कि काफ़ी पक गया है। तो लास्ट बोल के भी आप देख रहे हो हमारे घर में कितना आम आते जा रहा है। जुलाई में भी अंगद मैनेज कर ले रहा है, कहीं ना कहीं से लेकर आ रहा है। कौन आया है नाई नाई करके? दिखाओ क्या पहना है नीवू ने। कौन सा कलर का पहना है? ग्रीन। ग्रीन कहाँ है? ठीक से देखो। अलो ग्रीन। और ये कौन सा कलर है? ये उसको दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये कौन सा कलर है? ये वाला ब्लू। और ये कौन सा कलर है? ये नीचे वाला रेड कलर है। और हाथ में क्या है नीवू के? दिखाओ दिखाओ। अच्छा नीवू फिर से बोलो ना एक बार, अरे। अभी जस्ट नीवू नहा करके आया है ना। नीवू कैसा लगा नाई नाई करके? कैसा लगा? अच्छा नहीं। ठंडा नहीं, ठंडा लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। ठंडा तो भाई लगेगा ही ना। बाहर में देखिए बिल्कुल धूप नहीं है, बादल है, और दोपहर के भी हो रहे हैं 12:30, और इस टाइम पे भी ऐसा मौसम है तो क्या ही बोले। ठंडा है, सच में ठंडा है। कौन फाड़ा है? बुब्बू फाड़ा है। देखिए ये पतला वाला क्वालिटी का है ना, ये छोटे बच्चों के लिए एक्चुअली ये बुक है नहीं, तो ये फट गया। अच्छा नीवू ये बताओ तो ये कौन सा डायनासोर है? ये एंकिलोसोरस है। बदमाशी देख लीजिए, ये एंकिलोसोरस तो नहीं है। अच्छा ठीक। अच्छा ये बताओ नीवू बताएगा आप लोगों को। कौन कौन सा बताएगा? ये कौन सा है? ये वाला? ये कौन सा है? ये कौन सा है? कौन सा है? कुछ समझ में नहीं आता अंगद को। ये नीवू ये कौन सा है? वो एक्चुअली स्टेगोसोरस बोल रहा है, पर मैंने कहा ना आप लोग समझ ही नहीं पाओगे। अच्छा नीवू ये कौन सा है? आज व्लॉग के टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम लोग कुछ आपसे गुड न्यूज शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ में। तो वो गुड न्यूज क्या है वो अंगद शेयर करेंगे। इनके तरफ से गुड न्यूज आया है, तो मैंने कहा कि फ्रेम में इनका आना जरूरी है। तो क्या गुड न्यूज है अंगद जी? मेरे करियर में मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आई है मेरे करियर में। एक माइलस्टोन बोलेंगे इसको एक्चुअली, जो अचीव हुआ है, जो कि है कि हम लोग बहुत टाइम से कुछ इनोवेशन, कुछ पेटेंट के लिए ट्राई कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग को एक पेटेंट अप्रूव हो गया है। इट इज़ जस्ट अप्रूव्ड,
मतलब जो टेक्निकल चैलेंजेस थी वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, उसकी कोई अब लिमिट्स नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि हम लोग ने एक टेक्निकली कुछ ब्रेक थ्रू किया है जिसके लिए हमको एक पेटेंट मिलेगी। तो मेरे नाम बेसिकली पे। अंगद अब एक पेटेंट होल्डर है। Yes. और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, जो लोग आईटी में काम करते हैं उनको आइडिया होगा कि अगर आपके रिज्यूमे में ये चीज हाईलाइट हो रही है कि यू आर अ पेटेंट होल्डर, यू हैव एक्चुअली इन्वेंटेड समथिंग, तो उसका बहुत महत्व होता है। और काफी टाइम से अंगद के ऑफिस में ना ये एक्चुअली वो लोग देते हैं अपॉर्चुनिटी कि आप काम के साथ में कुछ पर्सनल अगर इन्वेंट करना चाहते हो, कुछ पेटेंट फाइल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो टाइम निकाल करके लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ ट्राई, एंड फाइनली वो क्लिक हो गया है। अभी होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि अभी तो अप्रूवल हो गया, सब कुछ डन हो गया है, उसके बाद में इसको पब्लिक होने में 3 साल लगते हैं, राइट? 3 साल वेटिंग पीरियड होता है। वेटिंग पीरियड होता है, जो कि अभी तो क्या हुआ है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन सारा हो गया है कि उसकी जो टेक्निकल लीगल टर्म्स में जो टेक्निकल चीज़ें लिखी जाती है वो सारा कुछ हो गया है, वो फाइल हो चुका है। बट उसके लिए 3 साल का वेटिंग पीरियड होता है। इन बिटवीन दैट पीरियड अगर कोई किसी के पास में सिमिलर आइडिया था, कोई किसी ने सिमिलर इन्वेंशन किया है, तो वो इस पेटेंट को चैलेंज कर सकता है। फिर उसके लिए आर्ग्यूमेंट होगी, जो जीतेगा फिर उसके नाम पे इवेंचुअली पेटेंट कंटिन्यू रहेगी। तो उसके लिए 3 साल कोई वेटिंग पीरियड होता है जिसमें कोई चैलेंज कर सकता है, बट यूजुअली कम ही होता है वैसा। तभी अप्रूवल तभी बेसिक आता है कि हाँ उनके नॉलेज में ओवरऑल कुछ भी नहीं है ऐसा कि कोई चैलेंज करे, फिर भी वेट करना होता है लीगली। तो 3 साल के बाद वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है। पर हाँ, बट यू कैन स्टिल मेंशन दिस इन योर रेज्यूमे ना, अभी सही हाँ तो बता तो सकते ही हो, तो वो एक अच्छा हो जाता है बेसिकली। तो ये चीज हमने अभी जो लोग आईटी में है उनको इसका महत्व पता होता है। तो रिसेंटली हमने अपनी बताया सिस्टर को जो आईटी में, वो तो इतनी खुश हो गई, अंगद जी तो बहुत बड़ी चीज है, पार्टी देनी चाहिए। आप लोग दोनों कैसे ऐसे सटल नहीं बोल रहे हैं, अंगद एक पेटेंट होल्डर हो गया है। तो वो कह रही है वाओ, क्योंकि ये सच में एक सपना होता है कि कुछ इन्वेंट किया जाए। इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। तो अंगद की और सबसे अच्छी बात यह है जो दीदी ने हाईलाइट की, जो हमने भी रियलाइज करी, उन्होंने कहा कि एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जब बेबी हो जाता है ना, उसके 3-4 साल तक तो लोग यही बोलते रहते हैं कि करियर में तो भाई कुछ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बच्चा हो गया। और आप इस टाइम पे एवरीबडी नोज कि अंगद एक हैंड्स ऑन पेरेंट है, एंड उसके साथ में आपने ये इन्वेंशन किया, ये सब किया, ये माइलस्टोन अचीव किया। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब अब ये तो तारीफ करेगा नहीं तो मेरा करना बनता है कि एक्चुअली इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आपको पता है ना नीव को अंगद कितना टाइम देता है। मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, टचवुड। तो उतना टाइम देने के साथ साथ में अपना काम जो है नॉर्मल ऑफिस का करने के साथ साथ में ये पेटेंट वाला काम कर पाना, ये बहुत बड़ी चीज है। एंड मैं तो बस इसको हमेशा यही बोलती हूँ कि अंगद मैंने तुम्हारी तरफ बहुत मेहनती है अंगद। मतलब पता नहीं आप लोगों को कितना पता चलता है, क्योंकि जब भी व्लॉग हो रहा होता है अंगद आपको मेरे आसपास दिख जाते हैं, तो लगता है कि अंगद जी काम कब करते होंगे। पर एक्चुअली जब ये आसपास होता है तो मैं व्लॉग कर लेती हूँ, पर अदरवाइज ये काम बहुत ज्यादा करता है। सितंबर से तो ऑफिस भी जाना है, तब तो फिर कोई ये नहीं बोलेगा अंगद जी आप कब करते हो। 4 days a week, तो मतलब बैक टू नॉर्मल, रोज ही हो गया। हाँ तो पर अभी आप सोचो ना कि इस 2 साल में ही इतना कुछ के साथ में इसने किया है। इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो कंग्रेचुलेशन सबके तरफ से, है ना। और जो लोग हैं आईटी में जिनको रियलाइजेशन है इस चीज की कितनी बड़ी चीज होती है, वो जरूर बताइएगा। एंड बड़ा अच्छा लग रहा है। और पता है एक इंसान काफी सारे पेटेंट भी अपने नाम पे कर सकता है, डिपेंड करता है वो कितना कुछ इन्वेंट करता है। बहुत सारे कंपनी में तो बहुत सारे, मतलब मेरे आसपास मेरे नॉन सर्कल में ही काफी लोग के पास में 5, 8, 10, 15 भी है। एग्जैक्टली और सोचिए, एक कोई तो बाहर आउट ऑफ इंडिया में ही कहीं पे एक बंदा है, उसके पास 500 पेटेंट। हाँ, ही इज द हाईएस्ट इन आवर कंपनी सो फार। 500 पेटेंट है उसके पास में। माय गॉड। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, स्काई इज द लिमिट। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो एक्चुअली। पर कोई नहीं, हम तुम्हारे एक ही पेटेंट से बहुत खुश हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। yes. तो मैंने कहा चलो ये शेयर करना बनता है। कुछ टाइम से हमें पता था, पर वेट कर रहे थे कि हाँ कब बताया आप लोगों को। दीदी को बताया, घर वालों को बताया, अंगद के पापा बहुत खुश हुए थे सुन करके, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो समझते भी है इसकी इंपॉर्टेंस। एंड किसको नहीं चलता, तो इंजीनियर है तो वो समझते उनको समझते भी। हाँ, बाय द वे अंगद के पापा, अगर आपको नहीं पता है, बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर है। उन्होंने मणिपाल से पढ़ाई करी है, बट ऑफकोर्स उसके बाद तो गुजराती फैमिली में आपको पता है बिजनेस, तो उनकी पापा का ही बिजनेस था, तो वो तो पहले ही बिजनेस में चले गए। पर बाय क्वालिफिकेशन वो भी इंजीनियर हैं और बेटा भी इंजीनियर है। क्या आपका बेटा भी इंजीनियर बनेगा? तो वो जाने उसको कहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है। नहीं बनेगा, मुझे पता है। जो है ना, इसको पकड़ के स्लाइड करो, खुल जाएगा। ट्राई करो। नहीं, वो अभी जस्ट सो के उठा है। ऐसे नहीं, इधर साइड स्लाइड करो, ट्राई करो।
नहीं, मैं बताती हूँ। यहाँ हाथ रखने के बाद इसको ऐसे करके करना है, ठीक है? कर लोगे? एक बार ट्राई करो पहले। खोलो, खुलेगा। नहीं खुल रहा, अभी ट्राई करो। नहीं खुल रहा, इसको ऐसे करके इधर धक्का देना है, ठीक है? कर लोगे? धक्का दोगे? नहीं हो रहा, अभी भी नहीं। अरे अच्छा कोई नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे। जाओ, उस टॉवेल के पीछे है एनिमल्स। नींबू अभी जस्ट सो के उठा, इसके पीछे, टॉवेल के पीछे। इधर जाओ, देखो, है ना? जाओ ले आओ। सारा एनिमल्स यहाँ पे नाई के बाद में ड्राई हो रहा है। फिर इसको खांसी क्यों हो रहा है पता नहीं, है ना? सारा ले लो, सारा एनिमल्स ले लो। वाह मिला, देखिए कैसे कैसे वर्ड बोलता है, मिला। वेरी गुड। इसमें तो एक तो ये वाला है, खांसी हो रहा नींबू को फिर से। ये वाला है, ये क्या है नींबू? ऑक्टोपस। पापा को, मम्मा को, आंटी को सैंडविच और पिज्जा बना के दोगे? कैसे कुक होगा? कुक खिचड़ी बनता है तब कैसे आवाज आता है? हाँ हाँ, हो गया सैंडविच हो गया। जल्दी दो, भूख लगी है। जल्दी दे दो, आंटी को। अरे बाप रे, ये तो शेफ खतरनाक है, सीधा फेंकता है भाई ढक्कन। हाँ। अच्छा पापा को भी दो, अब पिज्जा दो। एक बर्गर दे दो, बर्गर। हाँ बर्गर दे दो। नींबू नहीं भाई, इस रेस्टोरेंट में सिर्फ सैंडविच है भाई। जो कुक जो खिलाना चाहता है वही खा सकते हो आप। सिटी मार के सैंडविच बनती है यहाँ पे। रेडी? अच्छा, हाथ में ही रेडी। अब मम्मा को पिज्जा कहाँ है? वो सोच रहा है पिज्जा तो है नहीं। बर्गर दे दो, ये रहा बर्गर दे दो, कोई बात नहीं। थैंक यू नींबू। अच्छा नींबू जूस दो। जूस है तो ग्लास में जूस दो। ये ना बर्तन धोने का भी एक्टिंग करता है, कभी कभी जब मूड में रहता है ना, हो गया तो बर्तन भी धोता है। नहीं वो तो धोने का है, इसमें से जूस डाल दो। लो, इसमें जूस डाल दिया। ओ ये ऑयल है। हाँ अरे भाई, यार, गड़बड़ हो गया। ओहो, अच्छा हम लोग योगर्ट का जूस बनाएंगे। योगर्ट का जूस? हमारे पास योगर्ट भी है। वाओ, ये 2 योगर्ट है, एक है एप्पल योगर्ट और एक है मैंगो योगर्ट। योगर्ट जूस बनाओ नींबू, अंदर डाल दो योगर्ट। वाओ, दूसरा में मैंगो योगर्ट। वाह, तो बहुत अच्छा है। दे दो मम्मा को, दे दो। एक मम्मा अच्छा को, नींबू, एक आंटी को दे दो। कितना हुआ? कितना पैसा हुआ? कितना पैसा? 1 2 3 ये लो। 1 2 3। अरे पापा से भी ले लो पैसा, पापा से ले लो। 1 2 3 पैसा। अरे कितना पैसा हुआ? पैसा दो। आंटी पैसा मांग रही है, मुंह से निकाल के। दे। ये भगवान, नींबू ये सब कहाँ से सीखे हो? नींबू पैसा कहाँ गया? नींबू पैसा खा जाता है भाई। मम्मा को भी दो, मम्मा को भी दो। लो 1 2 3 पैसा कहाँ गया? नींबू पैसा कहाँ गया? अब पैसा कहाँ गया? अंदर। कहाँ पे? अंदर। पेटू में? नहीं। पेटू में नहीं कर रहा है। आ गया? आ गया। अंगद ने ऑर्डर किया था, आज आ गया। क्या मंगवाया है पता है? नीव के साथ प्ले टाइम करने के लिए। मैं अभी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये नेल पेंट का क्या हालत हुआ। ये दोनों नेल पेंट से नीव खेलता है। तो एक तो ये आप देख ही रहे हो, इसको इसने तोड़ दिया है यहाँ से। तो ये मुझे अब छुपाना पड़ेगा, वरना किसी दिन ना वो दीवार पे कहीं पे तो लगा देगा पूरा। और ये आ गया है कुछ तो अंगद को मैंने ये बोला हुआ है ना कि
अंगद डरता है एक्चुअली भूत से, तो हॉरर फिल्म्स नहीं देखता है। तो मैंने ये हमेशा बोला हुआ है कि मैं चाहती हूँ नीव मेरा क्राइम पार्टनर बने और हॉरर मूवीज वगैरह एंजॉय करे। वैसे भी देखते रहता है वो हेलोवीन वाला जो तैयार हुआ था ना, वो देखते रहता है भूत करते रहता है। तो अब इस प्ले टाइम पे ये इंक्लूड करने के लिए, अगर वो डर जाएगा तो हम छुपा देंगे, फिर हम हेलोवीन के टाइम पे लाएंगे। बाबा रे अंगद, ओह माय गॉड, सच में इट्स वेरी स्कैरी। पर अगर इसके साथ ना ब्लैक कलर का दुपट्टा डाल दिया जाएगा बॉडी पे तो और मस्त डरावना लगेगा। सही है ना, सही है ना, तुम्हें दिख रहा है? ओ हाँ हाँ हाँ, यहाँ से है ना। तो फिर हम लोग उसको रख देंगे, फिर हेलोवीन में निकालेंगे, और अगर उसको मजा आया तो खेलेंगे फिर। सही लग रहे हो। नीव गया नीचे खेलने के लिए, तो इट्स परफेक्ट टाइम टू ईट एनी जंक। तो मैंने आज एक बड़ी अच्छी रेसिपी जो है वो देखी इंस्टाग्राम पे, सुबह देखी थी, तब से मेरे दिमाग में था कि ये बनाती हूँ, बड़ा मतलब फटाफट में बन भी जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। और वो बनने वाली है मैगी से, बहुत ही इजी रेसिपी है, ठीक है। पर मैंने अभी तक ट्राई नहीं करी, तो मुझे नहीं पता इसका आउटकम कैसे आने वाला है। तो मैं अभी बना रही हूँ, आप भी देखिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप भी ट्राई करिए। चलिए, सबसे पहले मैगी को तोड़ लेना है आपको स्मॉल पीसेज में। उसके बाद पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करना है और मैगी को रोस्ट कर लेना है, तब तक जब तक कि मैगी के आधे पोर्शन जो है ना वो ब्राउनिश कलर में ना ट्रांसफॉर्म हो जाए। फिर इसको आपको एक बोल में डाल लेना है, इसमें मैगी मसाला एक पूरा पैकेट ऐड कर देना है, और टमाटर, प्याज, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली को इस तरीके से चॉप करके इसमें ऐड करना है। फिर आपको टोमेटो केचप डालना है, चाट मसाला और नमक ऐड करना है, और बस इसको मिक्स कर देना है, और ये चटपटा मैगी का भेल कह लीजिए आप, वो रेडी हो जाएगा। मैंने बुलाया है अंगद को टेस्ट करने के लिए। स्मेल अच्छा आ रहा है? मैंने इसमें रेड चिली पाउडर तो डाला नहीं है, ग्रीन चिली डाल दिया है, ठीक है। नहीं पर ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो देखो, तो आई डोंट नो पेट दुखेगा क्या यार कच्चा मैगी खा के। बचपन में तो मम्मी बोलती थी कच्चा मैगी मत खाओ, पेट दुखेगा। कुछ नहीं होता। लेट्स सी। एक्सेस अमाउंट में खाओगे तो होगा। हाँ, इसलिए एक ही पैकेट बनाया है। अंगद के मुंह में पानी आ रहा है। मैंने जस्ट मुझे पता। मीठा जो स्मेल आ रहा है ना, बहुत ही टेस्टी आ रहा है। बताइए कैसा है रिव्यू? नहीं अच्छा है? ट्राई कर। चूई हो गया था। हाँ, तो क्या करूं, मैं जब फ्राई कर रही थी तो वो ब्राउन हो ही नहीं रहा था जल्दी। फ्राई करोगे तो चूई हो ही जाएगा। पर नमक वगैरह Maybe we'll leave it for some time. सॉगी करना है, थोड़ा सॉगी होगा ना तो इजी हो जाएगा च्यू करना। कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए। पर है तो बहुत ही टेस्टी है। टेस्टी क्या? बट चबाने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ट्रिक कर रहा है। ओह, तो सॉगी होने देते हैं। हाँ। तो आप लोग चाहो तो ट्राई करने लायक है कि नहीं है? बिल्कुल वही है, बिल्कुल ट्राई करने लायक है। हल्का सा सॉगी हो जाए तो अच्छा लगे। हाँ, ये थोड़ा ना चुप जा रहा है। अच्छा, बट टेस्ट तो बहुत पर है अच्छा क्या? चलिए, तो एक बार ट्राई आप लोग भी कर सकते हैं, पर स्मॉल क्वांटिटी में बनाइए, है ना, बस इसे ट्राई करने लायक। ऐसे बहुत खाने लायक बनाने ठीक नहीं होगा, टाइम पास के लिए ठीक है। दीदी ये टेस्ट करते जाइए, ये मैगी का ये बनाया है मैगी का, समझिए झालमुड़ी जैसा। कुछ नहीं, कच्चा मैगी को हल्का भून लिए और उसमें टमाटर प्याज डाल करके। नींबू नहीं खा पाएगा, बहुत तीखा है, नींबू तीखा है। पापा खा रहे हैं, वही पापा भी खा रहे हैं। बहुत तीखा है, चबाना पड़ेगा बहुत। मिर्ची कैसे करता है? तुम्हारा नाम क्या है? नीव। देखा, मैंने बोला ना नीव बोलता है। पापा का नाम क्या है? अंगद। और मम्मा का नाम? होना। यार मेरा नाम ये होना क्यों है? क्या होना? हाँ, और तुम्हारा नाम क्या है? ये नीव जो बोलने लगा, मेरा तो दिल टूटा है भाई। बुबू अच्छा लगता था। बुबू अच्छा लगता था। बुबू, तुम्हारा नाम बुबू है ना? नीव है। बुबू है ना? नीव है। अच्छा ठीक है भाई, अच्छा नाम है। भी एसेंट आता नीव। हाँ, नीव। हाँ, लगाओ। कहाँ है? ये रहा। पानी कहाँ से आया इसमें से? ओ, इसमें पानी है। थोड़ा देर नींबू नीचे खेल के आया, फिर थोड़ी देर ऊपर में डेन में हमारे साथ खेला। अब इसको लेके जाएंगे नीचे, अब नीचे घूमी करेगा, है ना नींबू? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अच्छा, ये बजा के तो दिखाओ, ये कैसे बजता है?
हाँ आया हाँ बालू पकड़ो हाँ, भालू पकड़ा। पीकॉक आया, हाँ। भालू पकड़ा। अच्छा भालू पकड़ा तो फिर बंदर क्या बोला? नो नो। हाँ, फिर आगे आगे क्या हुआ स्टोरी में? अभी तो वहीं तक पहुंचे थे हम। अच्छा आया बालू फिर से आया। भालू फिर से आया, हाँ कट कर गया। कट कर किसको दिया। कट कर गया था? बालू भालू किसको कट किया था? पीको पीकॉक को कट कर गया था। यस आगे सुनाओ पापा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर बंदर आया, इधर आ जाओ। बंदर आया, भालू को बोला, ऐसे पकड़ लिया, नो, है ना? पीछे से शेर आया, लायन। पीछे से शेर आया और भालू को डांट लगाया। भालू को डांट लगाया। कैसे डांट लगाया नीवू? कैसे डांट रहा था लायन? कैसे डांट रहा था भालू को? बताओ। शू शू कर रहा था। हाँ, उसका ध्यान डॉगी पे भी है एक्चुअली। बाहर डॉगी का आवाज आ रहा है ना, डॉगी देखो आवाज आ रहा है। मुझे उसकी आंखों में दिख रहा था। नीवू डॉगी आया है क्या? हाँ डॉगी पे भी ध्यान है, खिलौने पे भी ध्यान है, स्टोरी भी सुनना है, और नीवू नीना टाइम भी हो रहा है अब। हाँ नीना, उस पे भी ध्यान है। हाँ चक्की। अब जैसे चक्की हमने बोला खाना। ना नीवू नीना टाइम आ रहा है, खाना देखिए क्या होगा? कैसे वो हम लोगों का ध्यान भटकाएगा। चक्की क्या खाना खाती है? नीवू काकी खाना चक्की खाना। चक्की को काजू खिला दो कि चक्की को? तो फिर अभी चक्की को कुछ तो वो सैंडविच बोल खिला रहा है नहीं जो हमें नहीं समझ आ रहा, तो देखो हाँ, क्या कहानी कहानी चक्की सुनना का है कहानी। चक्की का। अच्छा चक्की का कहानी, चक्की का वाला खाना वाला। अच्छा, मैं क्रो वाला कहानी सुनाता हूँ। क्रो कैसे बोलता है नीवू? क्रो चक्की, क्रो और चक्की का कहानी सुनाता हूँ। नहीं भाई, चक्की का सिर्फ खाली चक्की। चक्की वाला, चक्की वाला कहानी। ठीक है। एक बार चक्की को बहुत भूख लगी थी। वो ढूंढ रहा था खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। नीचे से खेल करके नीवू के साथ में हम लोग आ गए। उसके बाद जनरली क्या होता है, हम लोग खेलते रहते हैं, फिर नीव के साथ में, फिर नीव का खाना पीना होता है, उसको सुलाते हैं, उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। आज मुझे फॉर सम रीजन इतनी ज्यादा भूख लग गई है कि मैंने अंगद को बोला, अंगद हम लोग भी खा ही लेते हैं। तो अंगद ने कहा हाँ खा लो। तो नीव का मैंने करवा दिया डिनर, उसके बाद में हम लोग भी फटाफट खा लेते हैं, फिर नीव को सुलाऊंगी। पता नहीं वो मैगी खा के क्या हो गया कि मुझे इतनी भूख लग गई है, क्योंकि नीव को सुलाने जाऊंगी ना तो उसमें लगना है भी आधा घंटा 40 मिनट। उसके बाद खाने हम लोग जनरली खाते हैं, क्योंकि इत्मीनान से खाए, वरना तो बड़ी दिक्कत होती है, नीव के साथ में खेलते खेलते खाना पड़ता है। पर आज बहुत भूख लगी है। Go big go chicken नीवू का खेलने का टाइम अब ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, तो नीवू लास्ट अपना बुक्स को देख करके जगह पे रखेगा, और मम्मा के साथ में सब कुछ को सेग्रीगेट भी कर लिया है। देखिए इसमें सारे रखता है नीवू, और मम्मा क्या रखते हैं, सारे डायनासोर्स, इसमें सारा बेदिंग एनिमल्स, इसमें सी एनिमल्स, इसमें सारे छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स, और इसमें रखते हैं हम लोग बिग एनिमल्स। और इसको भी सब कुछ को जगह पे रख दिया नीवू ने, मम्मा ने, और अब नीवू बुक्स को भी जगह पे रख रहा है। सारे बुक्स को इस बॉक्स में रख लेगा। और मम्मा और नीवू ने देखिए ड्राइंग भी किया है। मम्मा ने नीवू को कार बना दिया है, रोड पे कार जा रही है, ट्रीज है, सन है। तो हमारा ड्राइंग सेशन भी हो गया, हमारा प्लेइंग सेशन भी हो गया, और हमारा पजल सेशन भी हो गया। तो बस अभी 5 मिनट्स में अब नीवू का होगा नीना टाइम, और फिर स्टोरी सुना करके नीवू को मम्मा सुला देगी। तब तक नीवू ये सब रख देगा। नीवू सबको गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, गुड नाइट। जल्दी चलेंगे नीना करने के लिए। रख दो बुक्स को, रख दो सारा बुक्स रख दो। हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ ये भी है। ब्लू कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर। हो गया, रख दो, रख दो। सारा रिवीजन हो गया है भाई, सारा हो गया। नीवू बस 5-5 मिनट बाई कर रहा है, ये कैसे करके लेट हो जाए निन्ना टाइम में। तो जितना हो सके लास्ट में रिवीजन करके मम्मी को दिखा देगा।